आदमी आपने सबसे ज़्यादा लड़ने की बोला। बात कही, और फिल्मी दुनिया के लोग अपने लिए कभी लड़ते तो नहीं, प्रोटेस्ट तो नहीं करते हैं। अभी हुआ था दिल्ली का अपने पे पुलवामा। पड़ता है तो सभी करते। देखिए, जब अपनी जलती है ना तो सभी करते। जब आ, म, सबकी बात होती है तो नहीं कर पाते हैं, और ये मुझे थोड़ा सा, वल्नरेबिलिटी है। हाँ, मुझे दुख होता है। मुझे लगता है अगर आप बोले, आप हीरो हैं, एक्टर्स को हीरो कहा जाता है, एक्ट्रेसेस को हीरोइन कहा जाता है, और हीरो कौन होता है? जो सबके हक के लिए लड़े, सबके हक की बात करे। भाई हमारे यहाँ तो सावित्रीबाई फूले हमारी हीरोइन है। हमारी हीरोइन मेरी परनानी है, जिसने पूरा गांव संभाला। 150 आबादी थी उस गांव की, 17 साल की उम्र में। तो मेरी हीरोइन तो वो है। मेरी हीरोइन बेगम अख्तर है, जिनको पतूरिया कहा गया था, और गज़ल गा के मिसाल कायम कर दिया कि आज आप गज़ल की बात करें और बेगम अख्तर का नाम ना लें तो भाई जाइए। मेरी तो वो नवारी बांध करके जो खूब लड़ी मर्दानी, मेरी हीरोइन तो वो है। अपने लिए नहीं लड़ी वो, अपने बच्चे को कंधे पे बांध के। तो हीरोइन का कॉन्सेप्ट जो आया है वो इससे आया है। हीरोइन का कॉन्सेप्ट इससे नहीं आया आप किस ब्रांड का क्या पहनती हैं, और आपका क्या एयरपोर्ट लुक क्या है। आपको डर नहीं लग रहा आप ट्रोल हो जाएंगी, आपका बॉयकॉट हो जाएगा? आपको पता है भाई अब इतनी उम्र में, एक यूनिवर्सिटी में एक हीरोइन चली गई थी, जिस जिस समय बहुत वहाँ पर हिंसा हुई थी, तो उनका बॉयकॉट हो गया था। देखो भाई, अब तक मुझे क्या मिल गया है जो अब मुझसे छिन जाएगा? और जब आप खुद लुटा के मज़े ले रही हैं, जो आपने जिस बात के लिए मुझे आज इंटरव्यू में बोला कि मैंने सारे अवार्ड को छोड़ करके, मैं तो ये कह रही हूँ कि 1 महीने पहले की ये घटना है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या छोड़ा, क्योंकि जो सामान बांध के मैं किसी अपने एक दोस्त के घर पे मैंने शेल्टर रखा, मैंने अभी अनपैक भी नहीं किया है कि जितना ले जा सकती। मैं भाई किसी का घर बसा बसाया, उसमें जाके आप कहाँ डंप करोगे चीज़ें, उसकी भी लिमिट है। तो मुझे याद तक नहीं है शिवा कि मैं क्या क्या छोड़ के आई हूँ, और मैं सोचना भी नहीं चाहती। मैंने बस मृत्यु को याद रखा कि जब मैं मरूंगी तो मेरे देह पे ये जो 2-4 चीज़ें हैं वो भी नहीं रहेंगी। 2 मिनट नहीं लगाता है लोग जलाने में। आपको दफनाएंगे, मुझे जलाएंगे, सब ठाट धरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। हम लोग जो है ना, बस बड़ी बड़ी बातें फिल्मों में कर लेते हैं, कविताओं में कर लेते हैं। भाई रियल लाइफ में आपको हीरोइन ऐसे बनना पड़ेगा। रोने का समय नहीं है। आप अगर इस इंडस्ट्री ने मुझे अब तक कुछ नहीं दिया तो आगे कुछ देंगी, इसकी भी उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे गरिमा के से जीना सीखना आना चाहिए, और मैंने ये तय किया कि इतना तो कर ही लूँगी ना। 10 बच्चों को बैठ के कहीं पढ़ाऊँगी, ये काबिलियत तो मुझसे कोई नहीं छीन सकती। क्राफ्ट तो सिखाएंगी। हाँ, तो मेरे गुजारे के लिए क्या कम है? बाकी ऊपर वाला जाने। और हर धर्म में ये कहा गया है कि जिसने चोच दिया है वो दाना देगा। मैं जब माँ के गर्भ में थी, जब मेरे पास नाम नहीं था, ये असीमा या क्रांति जो भी मेरा नाम है वो तो जन्म के बाद आया। जब मैं पेट में थी, अब आप कहेंगे कि अध्यात्म, हाँ मैं अध्यात्म को भी फॉलो करती हूँ। जब सांस लेना नहीं आता आप था, रेकी भी प्रैक्टिस करती हैं? जी, तो प्राणिक हीलिंग सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि पहले अपने आप को बचाना था। जब मुझे कोरोना हो गया तो मैं सब पढ़ने लगी, समझने लगी क्या है। देखिए, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि डरिए मत। हमारे यहाँ बहुत बड़ी फिलॉसफी है। सो क्या होते हैं, अनहोनी होए नहीं और होनी होए सो होए। मैंने बहुत सोचा, बहुत पढ़ा। ये नहीं कहूँगी कि दुख नहीं होता है छोड़ने में। मैंने प्यार से ली थी चीज़ें, मैं अपनी कमाई के पैसे से ली थी। पर मैंने यही देखा, जब मैं माँ के पेट में थी तो मुझे सांस लेना नहीं आता था। तो माँ जो मेरी सांस ले रही थी, उस सांस से मेरी नाड़ी चल रही थी। 9 महीने, जो कहते हैं ब्लैक होल, एक्चुअल ब्लैक होल तो वही है जो कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है। आप उसमें सरवाइव कर गए। आपको कुछ नहीं आता था, बोलना नहीं आ रहा, सुनना नहीं आ रहा है। तो
हम उस तरह से अपने लाइफ को क्यों नहीं देख रहे कि जब कुछ नहीं आ रहा आप सर्वाइव कर गए। अब तो आपकी इतनी बड़ी सलाहियत है, एक अनुभव है, ज़िंदगी का तजुर्बा है। तो इस बात से तो मैं जानती हूँ कि मैं 10 लोगों को पढ़ाऊँगी बच्चों, और जबकि मैंने पढ़ाया, मेरे स्टूडेंट दुनिया भर में हैं, मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उतना तो कोई नहीं छीन लेगा ना, और देंगे तो सर आँखों पे, नहीं देंगे तो तेरा तुझको अर्पण किया जाता है मेरा। ये मैं फ़िलॉसफी नहीं बोल, ये इसने मुझे हिम्मत दी है, इस थॉट ने। 30 सालों का इनका करियर है जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा तो एक्टिंग की है और अभिनय के साथ साथ पढ़ाई की है, पढ़ाया है, वर्कशॉप्स कराई हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन कराया है और इसके साथ साथ पत्रकारिता भी की है। मेरी दिलचस्पी आपसे बात करने के लिए इसीलिए थी कि जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं और साथ में अभिनय की साधना भी कर रहे होते हैं तो वो कितना मुमकिन हो पाता है। और ये यायावरी जो है, घुमक्कड़ी जो है कि जो चाहे वो मजबूरन हो या चाहे वो मिजाजन हो, दोनों तरह से उसको साथ साथ लेके आप चली हैं। डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेने से अच्छा होता है। मगर अपना बेस्ट दीजिए साथ में। मैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, आप वो स्टीफन हॉकिंस की बात करते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल थे। व्हील चेयर पर बैठ के वो आदमी बोलता रहा है। मैं एक दो और में मैं नाम बोल रही हूँ, शायद वो भी स्टीफन है, कि उनके हाथ ये भी नहीं है, पैर भी नहीं है यहाँ से और हाथ भी नहीं है, एंड वो मोटिवेशनल स्पीकर है। भाई सब कुछ है, उसके बाद आप बोल रहे हो, कंफर्ट जोन में आप बैठ करके बड़ी बातें कर रहे हैं, सबके लिए आसान है। जब नहीं है, मुझे कबीर इसीलिए सबसे बड़े दार्शनिक लगते हैं। कबीर निकम्मा बैठ के लेक्चर नहीं दे रहे थे, कबीर सूद भी काट रहे थे, जीनी जीनी बीनी चदरिया, और वो काम कर रहे थे और दुआ भी लिख रहे थे कि चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो सिर्फ कबीर पढ़ लेने से नहीं होगा, कबीर पन होने से, आ जाने से बात होती है। तो ये जो मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने पे लागू किया। मैंने गाज़ा का हाल देखा, लाइव टीवी पे देख रहे थे। मैंने एन फ्रैंक की डायरी पढ़ी थी कि कैसे वो बच्ची छोटी सी, एनएसडी में ही थी तभी मैंने पढ़ी थी, और वो मेरे जानने वाले ने ट्रांसलेट किया है। मैं सूरज प्रकाश जी का नाम लेना चाहूँगी, और मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ। मैं जो एक्टर भी हैं सूरज नहीं प्रकाश? सूरज प्रकाश राइटर हैं, और मैं उनको पियो बोलती हूँ, यानी मेरे पिता। तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, मैंने एनएसडी में पढ़ा था लाइब्रेरी में बैठ के। आप देखिए, उससे बड़ा मोटिवेशनल बुक कौन सा है भाई? एन फ्रैंक की डायरी तो सबको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ से सीखना चाहिए। आप किताबें बस ये पढ़ने के लिए, रौब झाड़ने के लिए नहीं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। उस किताब ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, या आपको कैसे ढाढ़स बढ़ाया, या आप जब टूट रही थी तो क्या उसने आपको टूटने से बचाया? तो मुझे टूटने से इन चीज़ों ने बचाया।